नमस्कार। आप देख रहे हैं पीके सिंह यूट्यूब चैनल। कल अपन चर्चा कर रहे थे मुहावरे की। आज अपन चर्चा करेंगे लोकोक्ति। लोकोक्ति लोक जोड़ उक्ति, इन दो शब्दों से मिलकर बना लोकोक्ति, जिसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, वह कथन जो लोक में प्रचलित और जो किसी घटना विशेष से संबंधित है। किसी घटना विशेष के आधार पर वो कथन है वो प्रचलित है और एक विशेष अर्थ वो लिए हुए रहता है, तो उसको कहते हैं लोकोक्ति। लोक में चिरकाल से यानी लंबे समय से प्रचलित कथन जो किसी घटना से संबंधित होता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। अब लोकोक्ति की विशेषताएं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है या उपवाक्य होती है। लोकोक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी वो अपना स्वयं का अर्थ वहन करती है, स्वयं अपना अर्थ रखती है। अब अपन ने लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होना चाहिए, मुहावरे पढ़ लिए, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, ये प्रश्न भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, लोकोक्ति है वो वाक्य है और मुहावरा है वाक्यांश है। ठीक है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है या उपवाक्य है, मुहावरा है वो वाक्यांश है। लोकोक्ति अपने अर्थ में पूर्ण है, यानी अपना पूर्ण स्वतंत्र अर्थ वहन करती है, जबकि मुहावरा अपने अर्थ में पूर्ण नहीं है, उसका अर्थ वाक्य पर निर्भर है, यानी वाक्य में प्रयोग करने के बाद में ही मुहावरा अपना पूर्ण अर्थ दे पाता है। लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में ज्यों का त्यों किया जाता है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है तो इसका प्रयोग ज्यों का त्यों वाक्य में किया जाता है, जबकि मुहावरे का प्रयोग ज्यों का त्यों न होकर के लिंग वचन काल के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है। अगला अंतर है, मुहावरे में रूढ़ अर्थ होता है, यानी वो एक ही अर्थ, एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, रुक्ष हो जाता है, जबकि लोकोक्ति है वो भूतकाल का लोक अनुभव लिए होती है। भूतकाल में किसी घटित घटना का अनुभव वो अपने साथ वहन करती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में आरंभ में, बीच में या अंत में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है, जबकि लोकोक्ति है वो किसी कथन या वाक्य को उसका साक्ष्य या उसका सबूत पेश करती है, वो है लोकोक्ति। मुहावरे की विशेषता अपन ने देखी थी। ठीक है, अब देखते हैं अपन लोकोक्ति। तो पहली लोकोक्ति है, ये कैमरा ठीक हो गया, अपनी करनी पार उतरनी, यानी स्वयं का कर्म ही लाभ देता है। अपनी करनी, अपन जो कर्म करेंगे वो कर्म ही हमें लाभ देगा, दूसरे के कर्म से हमें कोई फायदा नहीं होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। भाड़ जिसमें धान अन्न को भूना जाता है, ठीक है, उसमें अगर एक चने को भूना जाए तो भाड़ नहीं फोड़ सकता, अगर खूब सारे हों तो शायद उस भाड़ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अकेला व्यक्ति है वो संगठन का कार्य नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति है उसमें वो शक्ति नहीं होती जो संगठित व्यक्ति काम कर सकते हैं, तो ये इसके लिए है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहावत तो बहुत प्रसिद्ध है अपने यहाँ। आधा भरा हुआ घड़ा है वो छलकता जाता है, तो ये उस व्यक्ति के लिए आता है जो कम जानता है, या ओछा व्यक्ति है वो दिखावा अधिक करता है, वो अपने ज्ञान का दिखावा अधिक करता है। अंधों में काना राजा, अल्पज्ञ में यानी कम जानने वालों में या मूर्खों में कम जानने वाला, कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है, उसके लिए है। अंधा पीछे कुत्ता खाए या अंधी पीछे कुत्ता खाए, तो मूर्ख व्यक्ति होता है उसकी मेहनत को दूसरे लोग ही खा जाते हैं, वो मेहनत तो स्वयं करता है और उसका फ़ायदा वो दूसरे उठाते हैं, तो इसके लिए आते हैं अंधा पीछे या अंधी पीछे कुत्ता खाए। जो जिसको कहें कम समझदार या मूर्ख व्यक्ति है वो मेहनत तो खूब करता है लेकिन उसका फ़ायदा वो दूसरे ही उठाते हैं, तो उसके लिए आता है अंधा पीछे कुत्ता खाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है, यानी पहले हानि हो जाने से पहले ही कोई उपाय करना चाहिए। उपाय बाद में जाने, नाश या नुकसान हो जाने के बाद में पछतावा करने से अच्छा है नुकसान होने से पहले ही कोई उपाय किया जाए। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोवे। अपात्र व्यक्ति से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। अगर अपन अपात्र व्यक्ति से कोई मदद मांगने के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो व्यर्थ ही जाती है।
तो सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने आप अपना दुख प्रकट करेंगे, दुख रोएंगे, तो वहाँ व्यर्थ ही जाएगा, उससे कोई सहायता की उम्मीद नहीं है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने इलाके में सभी ताकतवर होते हैं, बलवान होते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, कुशासन या अयोग्य शासन और अजागरूक जनता। वहाँ का शासन है वो भी अयोग्य है, जो कुछ का कुछ यानी सही या गलत निर्णय ले रहा है, उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। और वहाँ की जो जनता है, जो नागरिक हैं, वो भी जागरूक नहीं है। जैसा राजा आदेश दे रहा है उसको सर झुका करके, आंख मूंद करके मानते जा रहे हैं। तो उसके लिए आता अंधेर नगरी चौपट राजा। अक्ल बढ़िया भैंस, अच्छा ये मुहावरा, ये कहावत जो है शुरू में देखो हिंदी में शुरुआत में इसका प्रचलन था अकल बढ़िया बहस था। भैंस के बजाय क्या था? बहस था। अकल बढ़िया बहस, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा था, अकल बढ़िया बहस। लेकिन बहस को धीरे धीरे अपभ्रंश होता होता बहस का क्या बन गया? भैंस बन गया। अब ये इसी रूप में प्रचलित है। किसी भी व्याकरण की किताब में अपन देखेंगे तो अक्ल बढ़िया भैंस आएगा, बहस की बजाय भैंस हो गया। वैसे इसका अर्थ है शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, यानी बहस करने के बजाय बुद्धि से काम लेना अच्छा है। बहस करने के बजाय किसी साक्ष्य पर या तर्क पर पहुंचना अच्छा है। तो वहाँ ये कहावत लागू होती है, शारीरिक बल से बुद्धि बल है वो श्रेष्ठ है। पर इसका अभ्रंश होते होते यानी इसमें बदलाव करते करते बहस की बजाय भैंस कर दिया गया है, जो अमूमन अधिकांश किताबों में अब ये भैंस ही मिलता है और ये भैंस में प्रचलित हो गया है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये भैंस के नाम से ही आ रहा है। लेकिन वास्तव में शुरुआत में जब ये कहावत बनी थी तो बहस था, अब धीरे धीरे बदलते बदलते भैंस हो गया। हाँ अगला, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं होना। अपनी मनमानी के अनुसार, जैसे कोई संगीत मंडली होती है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई डफली बजा रहा है, लेकिन सब अपने अपने धुन में, सब अपने अपने गाजे वाजे के साथ गायन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक सारांश नहीं निकल पा रहा, तो वहाँ कोई तुक की बात नहीं होती। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को देत, अगली कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को देत। अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों को ही मदद करता है, अपने लोगों की ही मदद करता है। ये तो आम चलन में हो गया है, सब लोग चाहे नेता वगैरह सब अपने परिवार को या अपनों को ही ज़्यादा फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना। तो ये होता है आ बैल मुझे मार। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम होना। आँख का अंधा, आँख से अंधा है लेकिन उसका नाम रखा है नयन सुख, तो गुणों के विपरीत नाम होना, उस वक्त ये कहावत है वो लागू होती है। आगे कुआ पीछे खाई, सब ओर से विपत्ति में फंसना, संकट में फंस जाना, न आगे जाने के लिए जगह न पीछे और दाएं बाएं भी नहीं हो, तो सब ओर से विपत्ति में संकट में फंसना, तब आगे कुआ पीछे खाई। आप भला तो जग भला, अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलता है। आप भला, अगर आप स्वयं भले हैं तो जग में, इस संसार में सभी भले हैं, यानी अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह उसके साथ अच्छा व्यवहार ही होता है, उसको आदर ही मिलता है। ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका भावार्थ लिखा हुआ नहीं है तो अर्थ लिख देते हैं, यानी जहाँ आवश्यकता अधिक हो और आपूर्ति बहुत कम। ऊँट है वो बहुत सारा भूसा या चारा खाता है, उसको यानी बहुत सारा खाने की ज़रूरत होती है। अगर उसके मुंह में एक जीरा, उसके सामने सिर्फ एक जीरा डाला जाए तो वो उसको कहीं भी मतलब उसकी भूख शांत नहीं कर सकता, तो वहाँ एक कहावत लागू होती है, आवश्यकता से बहुत अल्प कम आपूर्ति वहाँ होती है, ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट किस करवट बैठता है, परिणाम में अनिश्चितता होना। ऊँट किस करवट, ऊँट बैठता है तो पता नहीं वो इधर बैठे या उधर बैठे, जैसे चुनाव में या मैच वगैरह में ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये अब हार होगी या जीत होगी, तो अनिश्चितता की स्थिति हो परिणाम में, वहाँ ये कहावत लागू होती है। ऊँट किस करवट बैठता है। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ, एक रास्ते जा रहे हैं और दूसरा काम यानी दो काम सज रहे हैं, तो वहाँ हो गया एक काम से दोहरा लाभ, यानी एक पंथ दो काज। एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु और उसको पाने वाले बहुत से हों, जैसे नौकरी, आजकल नौकरी वगैरह निकलती है, एक पोस्ट निकले और सिफारिश से खूब सारी आ जाती हैं, तो वहाँ एक कहावत लागू होती थी, एक अनार 100 बीमार। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक की बुराई से सभी साथी बदनाम होते हैं। एक व्यक्ति अगर बुरा है या उसमें दोष है तो उसके साथ रहने वाले उसके साथी हैं वो भी सारे बदनाम होते हैं।
एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, यानी दो ताकतें, दो वर्चस्व या दो शक्तिशाली व्यक्ति एक स्थान पर यानी समान एक स्थान पर साथ साथ रह करके वो उनका जीवन यापन या वो अपना कार्य नहीं कर सकते। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल निरक्षर, अनपढ़, कुछ भी नहीं जानता। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, रोड़ा बोले तो पत्थर, पत्थर का टुकड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अलग अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्र करना, अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति या वस्तु उनको एक जगह एकत्र करना, उस वक्त ये कहावत लागू होती है। अलग कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। काबुल में क्या गधे नहीं होते, काबुल में क्या गधे नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि मूर्ख व्यक्ति सब जगह मिल जाते हैं, यानी मूर्खों का कोई अलग गांव नहीं होता, विशेष गांव नहीं होता, वो सब उनमें ही मिल जाते हैं। समझदार लोगों में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो ये विशेष प्रचलन में आ गया, काबुल में क्या गधे नहीं होते। काबुल वैसे अफगानिस्तान की राजधानी है, तो क्या वहाँ गधे नहीं होते, यानी वहाँ मूर्ख नहीं होते, इसमें ये लागू होता है। को नृप होवे, को नृप होवे हमें क्या हानि, अपने काम से मतलब रखना, सिर्फ अपने काम से मतलब, ये किसी भी परिवर्तन नहीं, कोई भी बड़ा परिवर्तन हो तो उससे बिल्कुल उदासीन रहना। तो वहाँ ये कहावत लागू होती है कि अपने काम से मतलब रखना, कि हमें कोई लेना देना नहीं, भले कुछ भी परिवर्तन हो। कोई राजा, नृप यानी राजा, कोई भी राजा हो हमें क्या हानि, अपने काम से ही मतलब रखना। खोदा पहाड़ निकली चुहियाँ, अधिक परिश्रम से कम लाभ, अल्प लाभ, परिश्रम अत्यधिक परिश्रम और अल्प यानी बहुत कम लाभ होना। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, तो झूठा ढोंग करना, यानी हम गुड़ तो खा सकते हैं, नहीं गुलगुले उनमें गुड़ पड़ा हुआ है तो वो नहीं खाएंगे, है ना, झूठा ढोंग रचना। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, यानी अपने स्थान पर सम्मान नहीं होना। अपने यहाँ अपने पास का कोई व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो उसका उस स्थान पर सम्मान नहीं होना, और दूसरे गांव का भले अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला है तो वो भी सम्मान पाता कि नहीं ये तो जोगी है, ये तो साधु है, और जो अपने पास है उसका सम्मान नहीं होना, यानी स्थान विशेष पे सम्मान नहीं होना। घर का भेदी लंका ढाए, घरेलू शत्रु प्रबल होता है, यानी जो भेद जानता है वो तो कोई अपना जो अपना नज़दीकी व्यक्ति अगर कोई भेद जानता है तो वो सबसे बड़ा प्रबल शत्रु होता है। दीपक तले अंधेरा या दिया तले अंधेरा, दूसरों को उपदेश देना और स्वयं अज्ञान में रहना। ये इस वक्त लागू थी जब दीपक, बिजली वगैरह नहीं थी उस समय दीपक जलाते हैं, अभी भी जलाते हैं, दीपक जलाते हैं तो उस दीपक के चारों ओर नीचे स्वयं के नीचे अंधेरा रहता है। तो ये उस व्यक्ति के लिए लागू होता है जो दूसरों को उपदेश देता फिरता है और स्वयं अपने अंदर झांक के नहीं देखता, तो स्वयं अज्ञान में रहता है, स्वयं अंधेरे में रहता है, उसके लिए लागू होता है ये कहावत, दीपक तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा। छोटा मुंह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक बात करना, तो वहाँ होती है छोटे मुंह बड़ी बात। जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगबेरी होय। तो जाको राखे साइयाँ, जाको राखे साइयाँ बोले तो साईं ईश्वर, जिसकी ईश्वर रक्षा करने वाला है, मार सके न कोई, उसको कोई मार नहीं सकता। ईश्वर की कृपा दृष्टि जिस पर हो तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। डाक के तीन पात, सदा एक सी स्थिति में रहना, कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा परेशान सा रहना, कठिन परिस्थिति में रहना। डूबते को तिनके का सहारा, संकट के समय थोड़ी सी भी अगर कोई सहायता करता है तो बहुत ही लाभदायक होती है। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको अगर छोटे तिनका का भी सहारा दिया जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी सहायता होती है, क्योंकि उसके प्राण बच रहे हैं। तो जब प्राण संकट में हो या बहुत गहरा विपत्ति या संकट में हो तो उसकी अगर थोड़ी सी भी कोई सहायता की जाती है तो उसके लिए बहुत मायने रखती है। न सावन सूखा न बादो हरा, हमेशा तंग हालात में रहना, हमेशा परेशान हालत में रहना। नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में भला क्या पूछना, अगर कोई भला काम कर रहा है तो उसके लिए आज्ञा या पूछने की आवश्यकता नहीं होती। नेकी कर दरिया में डाल, ये उस वक्त ये कहावत उस समय लागू होती है कि भलाई को करके भूल जाना चाहिए, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। कोई भला काम करके उसको भूल जाओ, दरिया में डाल या कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल या दरिया में डाल। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यानी बिना मांगे अपने भाग्य से अपने नसीब से जब मिलता है तो मोती मिल जाते हैं, और जब ज़रूरत होती है व्यक्ति को अगर वो मांगने निकलता है तो उसको भीख भी नहीं मिलती है। भूखे पेट भजन होए ने गोपाला, भूखे पेट भजन होए ने गोपाला, भूख लगने पर व्यक्ति जब तृषित भूखित हो, भूखा हो तो उस वक्त उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भले वो भगवान के भजन हो। तो पहले खाना खाने के बाद में ही भगवान के भजन हो पाते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना, भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख व्यक्ति को समझदारी की बात कहना। सांच को आँच नहीं, सच्चा व्यक्ति है या सत्य है वो कभी डरता नहीं, उसको किसी चीज़ की आँच नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं। अंधा क्या चाहे दो आँख,
इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा हो और वो वस्तु प्राप्त हो जाए। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम, ये पुनः आ गई है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु संपन्न व्यक्ति। अपनी पकड़ी अपने हाथ, अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी होती है, अपने सम्मान की रक्षा स्वयं को करनी पड़ती है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम स्वयं करना ही उपयुक्त है, अपना काम है वो स्वयं के हाथ से करना ही उपयुक्त है, उसको बहुत अच्छी तरह ढंग से या उचित प्रकार से स्वयं ही कर सकते हैं। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, स्वयं में अगर दोष है, अपने स्वयं में अगर दोष है तो दूसरे बतलाने वाले का क्या दोष है, उसमें परखने वाले का कोई दोष नहीं है। आंख बची और माल यारों का, यानी अपने सामान से, अपनी वस्तु से, अपनी संपत्ति से अगर जरा सी भी नज़र हटी या ध्यान नहीं दिया तो फिर उस माल की, उस सामान की, उस वस्तु की चोरी हो सकती है, उस पर कोई भी उसको चुरा सकता है। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, अनमेल प्रबंध व्यवस्था। अरहर की टट्टी यानी टट्टी बोल तो टाटी, टाटी छान जो होती है वो अरहर की, यानी अरहर की दाल, दाल वगैरह नहीं होती, उसका एक छोटा सा पौधा होता है, उन पौधों की, उनके सूखे पौधे उनकी इकट्ठी करके टाटी यानी छप्पर का घर बनाना और उसके बड़ा महंगा ताला लगाना। तो उसके महंगे ताले से क्या होगा, उसमें छप्पर में तो कोई भी घुस सकता है नहीं। अनमेल प्रबंध व्यवस्था, इससे अच्छा पक्का घर बना करके उसका पक्का ताला लगाया जाए, तब उसकी सुरक्षा होगी। आगे नाथ ने पीछे पगहा, पूर्णतः अनियंत्रित, उसमें कोई नियंत्रण न हो, तो उस पर यह कहावत लागू होती है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यानी दोषी की संगत से निर्दोष भी दंडित हो जाता है। अगर अपराधी दोषी की अगर कोई संगत कर रहा है, उसके साथ रह रहा है, तो जो निर्दोष व्यक्ति है वो भी मारा जाता है, उसको भी दंड मिल सकता है। आधा तितर आधा बटेर, अनमेल योग, अनमेल वस्तुओं का योग करना, जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उस प्रकार। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, यानी परिश्रम कोई और करे और उसका फल है किसी अन्य को, किसी और को मिले। अपना रख पराया चख, होशियार व्यक्ति, होशियार व्यक्ति जो स्वयं के पास अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है तो उसको रखे, उसको बचा करके रखे और दूसरे की वस्तु का उपभोग करना, तो वहाँ ये कहावत लागू होती है, अपना रख और पराया चख। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, तालमेल नहीं होना, पुनः आ गई है। 8 वार 9 त्यौहार, 8 वार और 9 त्यौहार, अपने 8 वार होते हैं सोमवार से लेकर रविवार तक, और उनमें 9 त्यौहार आए, तो मौज मस्ती से जीवन बिताना, यानी पूर्ण खुशियों से, आनंद से जीवन बिताना। आदि छोड़ पूरी द्यावे, आदि मिले न पूरी पावे, आदि छोड़ पूरी द्यावे, आदि मिले न पूरी पावे। लोभ में सहज रूप से उपलब्ध, लोभ में अगर लालच में आ जाते हैं तो जो आसानी से मिल रही है उस वस्तु को भी खोना पड़ सकता है, त्यागना पड़ सकता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को, यानी कहीं जागरण में, कहीं हरि के कीर्तन में, भजन में हरि का स्मरण करने जा रहे हैं और वहाँ पर कपास, कपास ओटना यानी कपास के जो रुइया होता है, रुइया बिनोला, उसको इकट्ठा करने लग जाना, ओटना यानी इकट्ठा करने लग जाना, यानी किसी महान कार्य का संकल्प लेकर के, महान कार्य को उद्देश्य लेकर के, बड़े कार्य का उद्देश्य लेकर के और छोटे छोटे कार्य में लग जाना, उस बड़े उद्देश्य को भूल करके छोटा कार्य करने लग जाना, तब ये कहावत लागू थी। आए थे हरि भजन को, यानी भगवान का भजन करने को आए थे, हरि को स्मरण करने आए थे और कपास ओटने लग गए, तुच्छ कार्य करने लग जाना, बड़े उद्देश्य को लेकर के कोई तुच्छ कार्य करने लग जाना। आप भले तो जग भला, स्वयं भले हो तो आपको भले लोग ही मिलेंगे। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक संकट के बाद, एक विपत्ति के बाद में दूसरा संकट आ जाना। इन तिलों में तेल नहीं, किसी भी लाभ की संभावना न होना, किसी बिना लाभ की वस्तु। 8 कन्नौजिए 9 चूल्हे, अलगाव या फूट होना। 8 कन्नौजिए यानी कन्नौज के रहने वाले व्यक्ति पे लागू होता है, 8 व्यक्ति और उनके 9 चूल्हे यानी अलगाव, फूट होना, उनमें सामंजस्य न होना। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, किसी की थोड़ी सी मदद पा करके, किसी से थोड़ी सी मदद पा करके और उस मदद करने वाले पे या उस मदद पे अधिकार जताना, तो वहाँ ये कहावत लागू होती है, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, यानी इस पर अधिकार जमाने की कोशिश करना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज यानी बेशर्म हो जाता है। उतर गई लोई, लोई यानी कंबल, एक तरह से कपड़े उतर गए तो उसके बाद में उसकी कोई इज्जत नहीं है, फिर वो बेशर्म हो जाता है, निर्लज हो जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना, तो उल्टा चोर कोतवाल, कोतवाल जो उसकी रखवाली कर रहा है उसी को डांटेगी, हाँ मैंने क्या अपराध किया है बता दूँ, इस प्रकार। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, यानी जहाँ जो वस्तु बहुत ज़्यादा
अबंडन यानी खूब सारी उत्पादन होती है और वहीं उसका व्यापार करना, वहाँ उल्टे बांस बरेली को, यानी बरेली में खूब सारे बांस पैदा होते हैं लेकिन वहीं जाकर के और कोई बांस का व्यापार करना चाहिए, वहाँ बांस की सप्लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है विपरीत कार्य, वहाँ उसको उचित दाम नहीं मिल पाएगा, उचित कीमत नहीं मिल पाएगी। तो विपरीत कार्य करना, उल्टा कार्य करना, उसके लिए है उल्टे बांस बरेली को। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम आपूर्ति, आवश्यकता अधिक और आपूर्ति कम। ऊंची दुकान, फीका पकवान, कोरा दिखावा, यानी किसी दुकान का नाम तो बहुत ऊंचा होगी, हाँ फला दुकान, फला हलवाई की दुकान हो, बहुत ऊंची है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी मिठाई खरीद करके देखें, मिठाई खा करके देखें तो उसमें वो मिठास नहीं होना, यानी वो गुणवत्ता न होना, कोरा दिखावा, मात्र दिखावे का काम होना। ऊँट की चोरी और झुके झुके, गुप्त न रह सकने वाले, यानी रहस्यपूर्ण न रह सकने वाले कार्य को गुप्त ढंग से चोरी छुपे करने का प्रयास करना। ऊँट की चोरी, अब ऊँट होता है कितना बड़ा होता है, उसको कोई छुपा करके ले जाना चाहिए, चुरा कर ले जाना चाहिए, तो जिस रास्ते से जाएगा, जो भी जाएगा बस्ती में, जो भी लोग देखेंगे उसको पता चल जाएगा, यानी छुपके कोई काम नहीं हो सकता, वो उसकी चोरी है वो छुपे नहीं हो सकती। ऊँट किस करवट बैठता है, यानी परिणाम की अनिश्चितता, क्या परिणाम होगा उसकी अनिश्चितता। ऊदों का लेना न मादों का देना, किसी से कोई लेना देना नहीं होना, अपना काम अपने आप करना, यानी किसी से कोई ज़्यादा व्यवहार नहीं रखना, अपने स्वयं से ही मतलब रखना। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ ये कहावतें आपको काम आएंगी, कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।